नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज की खबर है राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी ने अटल जी के समाधि पर चढ़ाए फूल। आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। अटल जी की समाधि पर राहुल गांधी ने फूल क्या चढ़ाए, राजनीतिक कोहराम मच गया। भारतीय राजनीति को इस तरह के कृत्यों को सम्मान करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि राहुल दिखावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के ही एक नेता राहुल के किए किराए पर पानी फेरने को तुल जाते हैं। जब राहुल गांधी अटल जी की समाधि पर फूल चढ़ा रहे थे तो कांग्रेस नेता गौरव पांधी अटल जी पर जघन्य आरोप लगा रहे थे। कहते हैं कि 1942 में जनसंघ ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया था और अंग्रेजों के लिए जासूसी की थी। इन नेताओं में अटल जी भी शामिल थे। कांग्रेस कोऑर्डिनेटर पांधी इस बयान पर उनकी पार्टी कोई कार्रवाई भी नहीं करती। इसका क्या मतलब समझा जाए? सीधी सी बात है, कांग्रेस को अपनी ही पाँव पर पत्थर पटकने की आदत हो गई है। कोई अच्छा काम पार्टी में होता है तो पार्टी के ही नेता उस पर पलीता लगाने में जुट जाते हैं। पांधी ने भी यही किया है। इस देश में राजनीतिक सौहार्द की मिसाल यह है कि उत्तर प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संपूर्णानंद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और समाजवादी राम मनोहर लोहिया में इस तरह का सामंजस्य था कि एक दूसरे से अपना मैनिफेस्टो तक लिखवाने में गुरेज नहीं करते थे। खुद अटल जी जब बलरामपुर से जीतकर आए तो नेहरू जी ने कुछ नेताओं से उन्हें मिलवाया और कहा कि ये लड़का बहुत ही अच्छा बोलता है, आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। जहाँ तक अपमान की बात है तो सबसे ज़्यादा अपमान तो कांग्रेस ने अपने ही नेताओं का किया है। 2004 में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर जब मंत्री बने तो शपथ के बाद उन्होंने वहां मौजूद अटल जी के पैर छू लिए। कांग्रेस नेतृत्व को यह बात इतनी नागवार गुजरी कि मणिशंकर अय्यर को हाशिए पर डाल दिया गया। आलाकमान की नाराज़गी का जिक्र खुद मणिशंकर अय्यर ने अटल जी को लिखी एक चिट्ठी में किया गया है। यही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव का शव आधे घंटे तक कांग्रेस मुख्यालय के सामने रखा गया, लेकिन गेट नहीं खोले गए। आखिर राव का अंतिम संस्कार हैदराबाद में करना तय हुआ। अटल जी के स्वभाव और देश के लोगों में उनकी अपार श्रद्धा का उदाहरण यह है कि एक बार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे रोमेश भंडारी के फैसले के विरोध में अटल जी धरने पर बैठ गए थे। 2-3 घंटे में ही अटल जी के धरने की खबर फैल गई और यहाँ दंगे शुरू हो गए। इसे देखकर अटल जी ने धरना खत्म कर दिया, तब जाकर शांति हुई। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उसके नेता तो पांधी का बयान आने से पहले ही राहुल की निंदा में जुट गए थे। वे कह रहे थे कि यह सब दिखावा है। कुछ कह रहे थे उदारवादी हिंदुओं के वोट बटोरने के लिए राहुल गांधी अटल जी के प्रति श्रद्धा जता रहे हैं। पार्टी, वोट, ये सब अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे का सम्मान तो होना ही चाहिए, चाहे आप किसी भी पार्टी में हो, किसी भी संगठन से आते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।